हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक नई टॉपिक लेके आए प्लास्टरिंग के कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में। प्लास्टरिंग करने के टाइम पे किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, प्लास्टरिंग में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के डीबॉन्डिंग होते हैं, क्रैक्स होते हैं प्लास्टरिंग में। एंड प्लास्टर करने के बाद भी आपका जो बैक साइड ईंट लगा हुआ है, ईंट के साइजेस भी दिखाई देते हैं, जॉइंट्स भी दिखाई देते हैं। सो इन सारे चीज़ों को टेक्निकली क्या नेम देते हैं, क्या टेक्निकल टर्म देते हैं, किस तरह इसको पहचानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम है, किस तरह इसको रिपेयर करना चाहिए। एंड एंड ऑफ द वीडियो में बताएंगे कि प्लास्टरिंग करने के टाइम पे किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें एंड पूरी जानकारी रखें प्लास्टरिंग का एप्लीकेशन मेथड के बारे में एंड उसके डिफेक्ट्स को रेक्टिफिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, प्लास्टरिंग में जो फर्स्ट कॉमन डिफेक्ट है डीबॉन्डिंग। डीबॉन्डिंग का मतलब जो प्लास्टरिंग की है उसकी सही तरह से पकड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से सरफेस पे क्रैक्स भी होते हैं एंड कई सारा प्लास्टर निकल भी जाता है। सो इसके कई सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली देखते हैं कि एक्सेसिव थिक प्लास्टर लेयर, यानी एक बार में ज़्यादा थिकनेस का प्लास्टर अप्लाई करते हैं तो उसका डेड वेट जो होता है वो वेट की वजह से डीबॉन्डिंग होने के चांसेस कई ज़्यादा होते हैं एंड सरफेस पे क्रैक्स भी होते हैं। सेकंड प्रॉब्लम होगा इनएडिक्वेट सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, यानी सरफेस प्रिपरेशन किए बगैर प्लास्टर अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, जिसके रीज़न हो सकते हैं डीबॉन्डिंग के लिए। थर्ड रीज़न होगा मे बी ड्यू टू डस्टी ऑयल और ड्राई सबस्ट्रेट, यानी जो सरफेस रहता है फ्रेंड्स उस पर सही तरह से क्लीनिंग करना चाहिए। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर लूज पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल स्पिलेज होता है, ये सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए, यानी सरफेस को क्लीन रखनी चाहिए प्लास्टरिंग के टाइम पे। एंड अभी देखते हैं प्लास्टरिंग में सेकंड कॉमन डिफेक्ट है क्रैक्स। क्रैक्स के कई सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। क्रैक्स जब तक डेवलप नहीं होते उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किन वजह से क्रैक हुए हैं। सर इसके कई सारे रीजंस होते हैं, आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्रैक्स के लिए फर्स्ट पॉइंट होगा थर्मल एक्सपेंशन और रैपिड ड्राइंग, जो कि फ्रेंड्स टेम्परेचर जो चेंज होता है, जिस तरह समर सीज़न होते हैं, विंटर सीजन्स होते हैं। सो इन सीजन्स के टाइम पे जो सीमेंट में जो हीट होता है फ्रेंड्स, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, जिसकी वजह से कंक्रीट के जितने भी सरफेस होते हैं उसमें क्रैक्स होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। एंड मूवमेंट्स इन बैकग्राउंड और इन द प्लास्टर इटसेल्फ, यानी जो सेटलमेंट्स होते हैं या फिर कुछ होते हैं ये वेदर चेंजेस की वजह से फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ये क्रैक्स होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। थर्ड है इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ ओल्ड सरफेस, जो कि फ्रेंड्स जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखे थे कि सरफेस प्रिपरेशन लाजिम है, जो कि सरफेस प्रिपरेशन सही तरह से करेंगे तो डीबॉन्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इवन क्रैक्स भी डेवलप नहीं होते। जो कि हर सरफेस को क्लीन रखना चाहिए, डस्ट फ्री रखना चाहिए, लूज पार्टिकल्स रिमूव कर देना चाहिए एंड अगर किसी तरह के क्रैक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लास्टर से पहले तो उसको पहले रिपेयर कर देना चाहिए। एंड फोर्थ इश्यू होगा फ्रेंड्स पुअर वर्कमैनशिप और ड्यू टू एक्सेसिव श्रिंकेज ऑफ द प्लास्टर विच अकर्स व्हेन द कोट इज टू थिक, जो कि फ्रेंड्स अगर सही तरह का मेसन नहीं है या फिर सही तरह से मटेरियल को नहीं मिक्सिंग करते, सही तरह से एप्लीकेशन नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है क्रैक्स में। सो इन सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्रैक्स के लिए। सो इन चीज़ों पे ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड्स प्लास्टरिंग करने के टाइम पे। एंड अभी देखते हैं प्लास्टरिंग के डिफेक्ट्स में थर्ड पॉइंट एफ्लोरेसेंस इन प्लास्टरिंग। इसका मतलब होता है जो भी प्लास्टरिंग के सरफेस पे या फिर ईंट के सरफेस पे सॉल्ट की तरह एक पैच दिखाई देता है, जिसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस। एंड ये जो एफ्लोरेसेंस है फ्रेंड्स एक वाइट क्रिस्टलिन सब्सटेंस है जो कि सरफेस पे दिखाई देता है। दिस अपीयर इज ड्यू टू द अनबर्न सॉल्ट प्रेजेंट इन लाइम, सीमेंट, ब्रिक, सैंड एंड सॉइल इन द वाटर, जो कि फ्रेंड्स अगर देखा जाएगा तो रेड ब्रिक्स जो जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी सॉल्टीनेस प्रेजेंट है जो वाटर में या फिर सॉइल में, जो कि बर्न करने से यानी जलाने की वजह से इस सॉल्टीनेस को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर ब्रिक को आप सही तरह का बर्निंग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सॉल्टीनेस अभी भी प्रेजेंट होता है वाटर में या फिर वो सॉइल में, जिसकी वजह से फ्यूचर में अपने को ये डिफेक्ट दिखाई देता है फ्रेंड्स। सो इसको किस तरह एलिमिनेट करना चाहिए। व्हेन द वॉल ड्राइज आउट द soluble salts absorb moisture from the atmosphere through the pores and get deposited in the patches in the form of वाइट क्रिस्टलिन पैचेस, जो कि फ्रेंड्स समर या विंटर सीजन्स में जो मॉइस्चर होता है फ्रेंड्स, सो वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके ये सरफेस पे फिर दोबारा ये सॉल्टीनेस प्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। लेकिन वही पैचेस जो है वेट क्लाइमेट कंडीशंस, इसका मतलब जो बारिश की मौसम में ये डिफेक्ट्स नहीं दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो पानी की वजह से जो है ये सरफेस सारा क्लीन हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम को किस तरह ओवरकम करना चाहिए, जो कि टेम्परेरी सोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, इसको
को क्लीनिंग करना चाहिए, जो कि वायर ब्रशेस जो होते हैं फ्रेंड्स उससे क्लीनिंग करना चाहिए। एंड इवन जो बेकिंग सोडास होते हैं उसको भी अप्लाई करके सरफेस को क्लीन करना चाहिए, जो कि टेम्पररी सोल्यूशन है फ्रेंड्स। लेकिन परमानेंटली इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये सारे डिफेक्ट एरिया को निकाल के नया रिप्लेस करना चाहिए। नए ब्लॉक या रेड ब्रिक्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उन चीज़ों को रिप्लेस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट प्लास्टरिंग में जो डिफेक्ट है फ्रेंड्स, ब्लिस्टरिंग इन प्लास्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है जो भी सरफेस पे प्लास्टर किए हैं उसमें एयर बबल्स टाइप फॉर्म होके एक सर्किल सा फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जो कि यूनिफॉर्म साइज नहीं होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह के बबल टाइप्स स्वेलिंग्स होते हैं जिसको कहते हैं ब्लिस्टरिंग। ये प्रोसेस जो है फ्रेंड्स, लाइम जो बनाते हैं, लाइम का जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है उसमें कुछ कमी होती है। उसको सही तरह से स्लेकिंग का मतलब ठंडा करना या फिर उसकी जो बुझाना कहते हैं, सो उसको सही तरह से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स जो है बाद में इंड्यूस होते हैं। एंड ये प्लास्टरिंग के मोटर में जब लाइम और वाटर मिक्स किया जाता है सो उस प्रोसेस के दौरान में ये ब्लिस्टरिंग फॉर्म होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट अपीयर्स हैज स्वेलिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ द प्लास्टर सरफेस। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है फ्रेंड्स सही तरह का लाइम चॉइस नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए आपको पूरा प्लास्टर निकालना चाहिए फ्रेंड्स, एंड उसके बाद दोबारा प्लास्टर करना चाहिए सही तरह का लाइम चॉइस करके। एंड नेक्स्ट प्लास्टरिंग में जो कॉमन डिफेक्ट है फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग और घोस्टिंग इन प्लास्टरिंग सरफेस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी ईंट लगाए हुए हैं उसका साइज़ क्लियर से आप देख सकते हैं। एंड इवन दो ईंट के बीच में जो जॉइंट किए मोटर उसको भी क्लियर से दिखाई देता है। सो ये जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, इस तरह के अगर डिफेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं आपके घर पे या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स पे, तो इसको टेक्निकल टर्म देना चाहिए, ग्राइंडिंग या घोस्टिंग इन प्लास्टर सरफेस। इस तरह के डिफेक्ट्स होने के लिए मेन रीज़न जो है फ्रेंड्स, एक्सेसिव क्यूरिंग, यानी बहुत ज़्यादा क्यूरिंग कर देने की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट ईंट में या फिर ईंट के जो जॉइंट्स मोटर में होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। एंड उसको सही तरह से ड्राई होने से पहले ही अगर आप प्लास्टर अप्लाई कर दिए तो वो मॉइस्चर एवोपरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरह के डिफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। सो इस प्रोसेस को किस तरह ओवरकम करना चाहिए, अगर आपके प्रोडक्ट में या घर पे इस तरह के डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो उसको सही तरह से एवोपरेट होने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। उसके बाद आप दोबारा एक और कोट भी अप्लाई करना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि 2 कोट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। प्लास्टरिंग सरफेस पे नेक्स्ट डिफेक्ट बात करते हैं, फ्लेकिंग एंड पीलिंग। Small loose masses are formed on plaster surface due to failure of bonding between the coats known as flaking। जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट कोट ऑफ प्लास्टर अप्लाई करने के बाद सरफेस पे जो रेकिंग करते हैं, यानी नेक्स्ट कोट अप्लाई करने के लिए जो बॉन्डिंग की तरह बनाए जाते हैं, लकीर मारे जाते हैं, अगर इस तरह के रेकिंग नहीं किए एंड डायरेक्टली अगर आप सेकंड कोट ऑफ प्लास्टर अप्लाई कर दिए तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसको फ्लेकिंग कहते हैं। यानी दो कोट्स के बीच में बॉन्डिंग सही तरह से नहीं होने की वजह से ये एक स्किन की तरह फॉर्म होकर ये पील होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फाइन हेयरलाइन क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल इज़ नोन एज क्रेजिंग। जो कि फ्रेंड्स जो भी प्लास्टर सरफेस पे हेयरलाइन के क्रैक्स इंड्यूस होते हैं उसको टेक्निकल नेम दिया जाता है क्रेजिंग। एंड फ्रेंड्स अभी देखते हैं ये जितने भी प्लास्टरिंग के डिफेक्ट्स बताए हैं उसको किस तरह ओवरकम करना चाहिए, यानी प्लास्टरिंग के टाइम पे किन चीज़ों को आप ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रिकॉशन है इंश्योर प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ मेसनरी एंड प्लास्टर। सेकंड प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऑल लूज मटेरियल स्टिकिंग टू मेसनरी सरफेस शुड बी रिमूव्ड बिफोर प्लास्टरिंग। थर्ड प्रिकॉशन है मोटर जॉइंट्स इन द मेसनरी वॉल शुड बी रेक्ड एंड द एरियाज दैट नीड टू बी प्लास्टर शुड बी वॉश्ड एंड केप्ट वेट। फोर्थ प्रिकॉशन, द जॉइंट शुड बी क्लीन्ड बाय ब्रशिंग और स्क्रैपिंग विथ वायर ब्रशेस। फिफ्थ पॉइंट है द यूनिफॉर्म लेवल इज टेस्टेड विथ प्लम बॉब बिफोर अप्लाइंग द प्लास्टरिंग। सिक्स प्रिकॉशन है फ्रेंड्स, जो भी प्लास्टरिंग करते हैं उसका सही तरह का रेशियो मिक्स करना चाहिए, जो कि सीमेंट, सैंड एंड वाटर को सही तरह से मिक्सिंग करना चाहिए एंड उसका रेशियो फॉलो अप करना चाहिए पूरा एरिया अप्लाई करने के टाइम पे। एंड सेवन्थ प्रिकॉशन है मोटर अप्लाइड इज़ मेड हार्ड यूजिंग वुडन फ्लोर्स। यानी प्लास्टर अप्लाई करने के बाद उसको सही तरह से कम्पैक्ट टाइप करना चाहिए एंड उसको हार्ड फ्लोर से रोटेट करना चाहिए ताकि उस पर सही तरह का बॉन्डिंग बन सके एंड उसको ओवरऑली जो भी एयर गैप होता है उसको एलिमिनेट कर सके। यूज़ गुड क्वालिटी मटेरियल्स एंड स्किल्ड वर्कर्स फॉर प्लास्टरिंग वर्क्स। जो कि फ्रेंड्स इस प्लास्टरिंग वर्क्स को ध्यान में रखते हुए सही तरह का मटेरियल चॉइस करें एंड मेसन को चॉइस करें, क्योंकि मेसन जिस तरह अप्लाई करेंगे उसी तरह आपका प्लास्टरिंग का सरफेस होता है एंड मेंटेनेंस कम होता है। सो सही तरह का मेसन चॉइस करना चाहिए एंड इवन क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी चॉइस करना चाहिए। सो फ्रेंड्स प्लास्टरिंग के जो कॉमन डिफेक्ट्स एंड उसको रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस एंड ये प्रॉब्लम्स किस तरह बनते हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपसे शेयर किए। ये इस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें।